तो बात ये होती है कि जब हम पवित्र ही नहीं तो परमेश्वर से भेंट कैसे कर सकते हैं, परमेश्वर से संगति कैसे कर सकते हैं। आपको पवित्र बाइबल का वो वाकया याद होगा कि यीशु ने सलीब पर जब वो सलीब पर थे तो उनके मुख से 7 वाणियों में एक वाणी चौथी ये निकली कि हे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। पिता ने अपने पुत्र को छोड़ दिया। हम सब जानते हैं उसका कारण ये था कि यीशु ने संपूर्ण मानव जाति के पाप को अपने ऊपर ले लिया और पिता पाप को देख ही नहीं सकता। इस कारण से पाप जब बेटे पे आ गया तो पिता को अपने बेटे को भी छोड़ना पड़ा और ये साबित कर दिया कि उसकी नज़र में कोई रिश्ते संबंध आपकी बड़ी धार्मिकता मायने नहीं रखती है। अगर मायने रखता है तो परमेश्वर का प्रेम और कुछ भी नहीं, मायने रखता है तो शुद्धगी और कुछ भी नहीं। तो हम शुद्धगी अपने जीवन में कैसे ला सकते थे? इस कारण से परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु को इस ज़मीन पे भेजा। क्योंकि अगर आप पुराने नियम में जाएं तो परमेश्वर से संगति रखने के लिए लोगों को बलि चढ़ानी पड़ती थी, बलियों की भेंट चढ़ानी पड़ती थी। और जब बलियों की भेंट चढ़ाई जाती थी तो वो पशु जिनको वो बलि के रूप में चढ़ा रहे हैं वो इंसान के पापों को अपने ऊपर लेते थे और इंसानों की शुद्धि हो जाती थी। और शुद्धि होने के उपरांत परमेश्वर उनसे भेंट करता था, संगति करता था। लेकिन जानवरों में भी गुनाह पाया जाता है, वो शुद्ध नहीं है पूरी तरीके से। इस कारण से संसार के पापों से संसार को मुक्ति मिले, इस कारण से परमेश्वर ने अपनी सूरत यीशु के रूप में अख्तियार करी। यीशु ही परमेश्वर का एक निष्कलंक मेमना था जो हमारे पापों के खातिर सलीब पर उसने जान दी ताकि हम पाप मुक्त हो सके। और इस कारण से परमेश्वर जब हमको देखता है और हमको अपने पास आने देता है तो यीशु की कुर्बानी जो उसने अपने प्राणों की आहुति देकर जो गुनाह हमें की सजा हमें मिलनी चाहिए थी, यीशु ऑलरेडी उन गुनाहों को अपने ऊपर ले चुका है और हमको पापों से मुक्त कर चुका है। इस कारण से जब यीशु के नाम को हम लेते हैं, क्योंकि लिखा है जो यीशु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा, तो हम जब पिता के पास जाते हैं यीशु के नाम को लेकर, यीशु के उस दया को लेकर, अनुग्रह को लेकर जो मानव जाति के लिए उसने अपने प्राणों की आहुति दी है, तो परमेश्वर हमारे जीवन को स्वीकार करता है। और आपको बता दे पाप क्या है, हम सब की निगाह में पाप क्या है। दुनिया में हम लोगों को देखते हैं, छोटी छोटी जो गलतियां होती हैं हम उनको पापी के रूप में स्वीकार करते हैं, ये भूल कर कि जो गलतियों से हम उनको नीचा दिखा रहे हैं, नीचा देख रहे हैं, जिनके लिए हम अपने जहन में, दिल में नफरत रख रहे हैं, अपने को उससे बेहतर समझ रहे हैं, आपको बता दें वो सब बातें हम में भी पाई जाती है। शायद उससे हमारे अंदर कम हो, लेकिन हम पाप रहित नहीं हैं, हम में ढेरों पाप पाए जाते हैं। उस लिहाज से तो हम परमेश्वर के पास जा नहीं सकते, क्योंकि बाइबल बताती है अगर आपने अच्छे काम किए, बहुत बड़े बड़े काम किया, बहुत महान व्यक्ति हैं, ढेरों भूखों को आपने रोटी खिलाई है, ढेरों अनाथों की आपने सुधि ली है, आपने बहुत महान महान काम किए हैं, और इस कामों से आप सोच रहे हैं कि आप परमेश्वर के राज्य में चले जाएंगे, तो गलत सोच है। इतने महान आप कब से हो गए? अगर आप इतने महान होते तो यीशु की कुर्बानी का कोई महत्व नहीं रह जाता। महानता तो इस बात से है कि यीशु हमारे और आपके पापों के खातिर मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जीवित हुआ। उसकी बेशकीमती कुर्बानी के आगे ये महान कार्य आपके छोटे से है, क्योंकि लिखा है धर्म के काम मैले चित्रों के समान है। आपके जितने बड़े महान काम हो सकते हैं, खुदा की नज़र में उनकी कोई अहमियत नहीं है। अगर अहमियत है तो यीशु की बेशकीमती कुर्बानी, अहमियत है तो वो अनुग्रह जिसको पाकर हम परमेश्वर से अपने संबंध को ठीक कर सकते हैं। तो पाप क्या है? पाप सिर्फ इतना है कि जब हम दुनिया में रहकर लोगों के साथ अपने अच्छा बर्ताव नहीं करते, लोगों को दिलों को दिखाते, लोगों को ठोकर का कारण बनते हैं, तो ये हमारे लिए परमेश्वर की निगाह में पाप बनता है। परमेश्वर तो इतना महान है
कि हम जिनके बीच में मनुष्यों में रहते हैं वो छोटी छोटी गलतियों को हमारी गुनाह समझते हैं, हमसे नफरत करते हैं, क्योंकि वो हमको इतने करीब हैं, इतने पास से देख रहे हैं। परमेश्वर की महानता इस बात से सिद्ध होती है कि वो इतनी ऊंचाइयों पर है। आप जब ऊंचाइयों पे जाते हैं, आप प्लेन से जाते हैं, आसमान में जाते हैं, तो ज़मीन पर की बड़ी बड़ी इमारतें छोटी सी दिखती हैं, क्योंकि आप बहुत हाइट पे होते हैं। ठीक इसी तरीके से परमेश्वर जब हमको देखता है तो हमारी बड़ी से बड़ी गलती बहुत छोटी सी नज़र आती है, क्योंकि उसकी सोच बहुत ऊंची है, हमारी आपकी सोच से बहुत ऊंची है। हम इंसानों की छोटी छोटी चीज़ों को देख के, बड़ी चीज़ों को भी देखकर हम उसको खताकार, पापी, किस किन नामों से पुकारते हैं। लेकिन आप जान ले, जब परमेश्वर हमको देखता है बहुत मोहब्बत से देखता है। जब हम उसके करीब जैसे जैसे आते हैं, उसमें यीशु की शक्ल दिखती है परमेश्वर को। जैसे जैसे उसके पास आते हैं, यीशु की छिदे हुए हाथ दिखते हैं। जैसे जैसे ये परमेश्वर के पास हम जाते हैं, लोगों ने जो उसको भाला मारा वो घाव दिखता है उसको। जैसे जैसे परमेश्वर के पास जाते हैं, कांटों का सर पे रखा हुआ ताज दिखता है। जैसे जैसे परमेश्वर के पास हम और करीब जाते हैं, उसके कोड़ों के घाव दिखते हैं, उसकी पीड़ा दिखती है, उसका दर्द दिखता है। इस बेशकीमती कुर्बानी को हम पाप रहित हो सके, हम पापों से मुक्ति पा सके, हमारा परमेश्वर से अच्छा संबंध हो सके, यीशु ने हमारे पापों के कारण बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। उसने पे किया है, उसने कीमत चुकाई है हमारे आपके पापों की खातिर। बिल्कुल इमेजिन करें, हम किसी मूवी में जा रहे हैं और मूवी में जाने के लिए टिकट लेना पड़ता, प्रवेश करने के लिए। ऑलरेडी किसी ने वो टिकट लेकर हमको हाथों में दे दिया है कि जाओ अंदर, आप मूवी देख सकते हो। मैंने इस टिकट का मूल्य पे कर दिया है, मैंने दे दिया है, मूल्य चुका दिया है। और आप जाते हैं और बिना मूल्य चुकाए वापस आते हैं, क्योंकि इस टिकट का मूल्य किसी और ने चुका चुका है। ठीक इसी तरीके से परमेश्वर के पास जाने के लिए, परमेश्वर के साथ जीवन जीने के लिए, परमेश्वर के साथ एक अच्छा रिश्ता निभाने के लिए हमको कुछ भी पे करना नहीं पड़ा है। हमारे लिए पे यीशु ने अपना जीवन कर दिया है। मेरे लोगों, पाप आप खोजने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी इंसान को तुच्छ मत जाने, किसी भी इंसान को नफरत ना करें, ना देखें। हाँ, उसकी गलत और अच्छी चीज़ों से को समझदारी से डिस्टेंस बनाएं, सिखाएं, अपने जीवन से बोलने से बेहतर करके दिखाएं। आप बता दें आपको कि यही परमेश्वर हमारे जीवन से चाहता है। और जब हम किसी का दिल दुखाते हैं, किसी के लिए ठोकर का कारण बनते हैं, तो ये हमारे लिए पाप गिना जाता है। बाइबल में लिखा है कि तेरे मांस खाने से तेरा भाई ठोकर खाए तो तेरे लिए गले में चक्की का पाट डाल के समुद्र की गहराइयों में तुझको सुला दिया जाए। आपको बता दे कि परमेश्वर की निगाह में आपकी चीज़ें, आपकी बुराई, आपकी गलती कोई मायने नहीं रखती है। वो न्याय खुदा है। जिस प्रकार से एक कोर्ट में बैठा हुआ जज कभी किसी मुलजिम को, चाहे भले उसने पाप किया हो, मर्डर किया हो, चोरी की हो, डकैती की हो, तब तक वो उसको सज़ा नहीं दे सकता जब तक कोई एविडेंस या गवाही उसके विरोध में ना हो। गवाही ना हो, और गवाही नहीं है, सब कुछ जानकर भी जज को इसलिए छोड़ना पड़ेगा क्योंकि उसके खिलाफ कोई गवाही नहीं है। ठीक इसी तरीके से हमारे अंदर कितनी बड़ी गलतियां हैं, कितने गुनाह हैं, खुदा को कोई मायने नहीं रखता है। खुदा कुछ नहीं उसके बारे में सोचता है, क्योंकि ऑलरेडी उसकी कीमत यीशु ने चुका दी है। लेकिन जब कोई इंसान हमारी चीज़ों को लेकर प्रभु के पास जाता है, वो कहता न्याय करो, तो परमेश्वर न्यायी है। उस एविडेंस के कारण, उस गवाह के कारण जो हमने उसके मुकाबलत में किए, खिलाफ किए हैं, उसके लिए न्याय करता है और उसके लिए एक सज़ा मुकर्रर करता है। और आपको बता दे, इसलिए जब दुनिया में आप रहते हैं, आप किसी के लिए ठोकर का कारण ना बने। आप कोई ऐसा काम ना करें जिसके लिए ठोकर का कारण। अगर ठोकर का कारण बनते हैं तो परमेश्वर लाख मोहब्बत आपसे करता है, उसके बाद भी वो आपका न्याय चुकाएगा। तो जीवन में इस बात को जान लें कि आप जो करते हैं दुनिया में, परमेश्वर यीशु ने उसकी कीमत चुका दी है। आप
पाप रहित हो चुके हैं, आपको खुदा ने पापों से माफ़ किया है। लेकिन फिर भी अगर आप समाज में रह के लोगों के बीच में ठोकर का कारण बनते हैं और सब लोगों के बीच में से कोई चीज़ खुदा के सामने लाई जाती है, तो खुदा आपका न्याय करेगा, वही आपके लिए पाप ठहरेगा। तो अपने जीवन में खुशहाली से जिए, बेहिचक जिए। बाइबल बताती है खुदा ने आदम को गुनाह करने के उपरांत ये आशीर्वाद दिया कि जाओ फलो फूलो और पृथ्वी पे समझ जाओ। वो आशीर्वाद हमारे वंशज पे है, हम तक है, हमारी पीढ़ियों पे होगा। लेकिन जो जान ठोकर का कारण बनेगी, उसका न्याय ज़रूर होगा। खुदावंद आपको बहुत बहुत आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड।